किसी घने जंगल में रीमा चिड़िया, जो स्वभाव से बहुत प्यारी और मिलनसार थी, वो अपने पति टुन्नू और छोटे से बेटे कुक्कू के साथ खुशी खुशी रहती थी। टुन्नू बहुत मेहनती था और कुक्कू अपनी माँ बाप का लाडला था। एक सुबह टुन्नू अपने घोंसले की मरम्मत कर रहा था। मुझे लग रहा है कि जल्द ही बड़ी बारिश आने वाली है। हमें अपने घोंसले को और मजबूत करना होगा। हाँ टुन्नू जी, आप ठीक कह रहे हो। मैं भी देखती हूँ क्या मदद कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे कुकू का ध्यान रखना है। माँ, बारिश में कागज की नाव बनाऊंगा। अभी नहीं मेरे लाल, पहले हम घर ठीक करें। तभी कालू कौवा जोर से काव काव करता हुआ वहां आया। अरे टुन्नू, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा घोंसला हवा के एक झोंके से ही गिर जाएगा? देखो मेरा घर सबसे ऊंचा, सबसे मजबूत। कालू, हम तो बस एहतियात बरत रहे हैं। बारिश कभी भी आ सकती है। कालू, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। सुना है इस बार घनघोर वर्षा होगी। कबूतर भाई भी कह रहे थे कि नदी का जलस्तर बढ़ेगा। हाँ, मैंने आसपास के किसानों को बात करते सुना है। हमें एक साथ मिलकर तैयारी करनी चाहिए। ये क्या फालतू बातें कर रहे हो कालू? तुम इनकी तरह मूर्ख मत बनो। हमारा घोंसला पहाड़ों से भी मजबूत है। हाँ कबूतर, तुम हमेशा डरते रहते हो। मेरी बात मानो, ये चिंटू पुंटू चिड़िया हमेशा रोती रहती है। हमें किसी की जरूरत नहीं। कालू और गौरी हंसते हुए अपने घोंसले की तरफ उड़ गए। रीमा, टुन्नू, मिट्टू और कबूतर एक दूसरे को देखने लगे। मुझे कालू का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। घमंड अच्छा नहीं होता। रीमा, हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी और अपने दोस्तों की सुरक्षा पर ध्यान देना है। कबूतर सही कह रहे हैं। हमें कुछ और सोचना होगा। सिर्फ घोंसला मजबूत करने से काम नहीं चलेगा। अगले दिन आसमान में काले बादल छाने लगे। पक्षियों में हलचल मच गई। टुन्नू सबको इकट्ठा करके, दोस्तों, मेरे पास एक विचार है। क्यों ना हम सब मिलकर पेड़ के नीचे जमीन पर एक बड़ा सा तंबू जैसा घर बनाएं। अगर तेज हवा और पानी से हमारे घोंसले टूट भी गए तो भी हम सुरक्षित रहेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। एक बड़ा घर जहां हम सब साथ रह सकें। हाँ, जमीन पर बना बड़ा आश्रय तेज हवा से बचाएगा। हम मिलकर काम करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। सभी पक्षी खुशी खुशी मिलकर काम करने लगे। वे बड़े बड़े पत्ते, सूखी घास और टहनियां जमा करने लगे। ये देखकर कालू कौवा फिर से आ टपका। ये क्या तमाशा चल रहा है? तुम सब अपनी घोंसले छोड़कर जमीन पर गंदा घर क्यों बना रहे हो? कालू, ये घर हम सबकी सुरक्षा के लिए है। आप भी आ जाइए, हमारे साथ हाथ बटाएं। हम कौवे हैं, जंगल के राजा। हम तुम्हारे जैसे छोटे पक्षियों के साथ नीचे मिट्टी में क्यों रहेंगे? हमारा घर सबसे अच्छा है। तुम सब मूर्ख हो। सुनो, अगर तुम लोगों ने यहाँ गंदा तंबू बनाया तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। ये पेड़ मेरा है। ये जंगल सबका है और हम सब मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप हमारे काम में बाधा मत डालिए। कालू, जब मुसीबत आती है तो सब मिलकर रहते हैं। ये घमंड ठीक नहीं। वे गुस्से से उड़ गए। रीमा, टुन्नू और उनके दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की। कुछ ही घंटों में बरगद के पेड़ के नीचे एक मजबूत और बड़ा तंबू जैसा घर तैयार हो गया। वो दिखने में साधारण था, लेकिन बहुत सुरक्षित। शाम होते होते आसमान एकदम काला हो गया। बिजली कड़कने लगी और कुछ ही देर में घनघोर बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। माँ, बहुत तेज आवाज आ रही है। डरो मत मेरे लाल, हम अब सुरक्षित हैं इस तंबू वाले घर में। वाह, क्या मस्त तंबू बना है। यहाँ तो हवा भी नहीं आ रही। टुन्नू, तुम्हारा विचार बहुत काम आया। पक्षियों ने अंदर ही अंदर एक दूसरे को धन्यवाद दिया। वे अंदर सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कालू कौवा और गौरी कौवी का घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। तेज हवा और बारिश ने कालू और गौरी के घोंसले को तहस नहस कर दिया। गौरी, हमारा घोंसला हिल रहा है। हाँ कालू, देखो हमारी छत उड़ गई। पानी अंदर आ रहा है। कालू, अब क्या होगा? भागो गौरी, यहाँ से भागो। दोनों कौवे डर के मारे उड़कर पेड़ के नीचे भीगते हुए बैठ गए। वे ठंड से कांप रहे थे। हमें इतनी ठंड लग रही है। हमने उनकी बात क्यों नहीं मानी? मुझे माफ कर दो गौरी, मेरा घमंड बहुत बुरा था। रीमा ने खिड़की से देखा
कि कालू और गौरी ठंड से कांप रहे हैं। टुन्नू जी, कालू और गोरी बहुत भीग रहे हैं, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? रीमा, उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हमें बदला नहीं लेना चाहिए, मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए। रीमा ने बाहर आवाज लगाई। कालू, गोरी बहन, अंदर आ जाइए, यहाँ बहुत जगह है। कालू और गौरी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कालू और गौरी अंदर आए। गर्म और सुरक्षित जगह पाकर उन्हें बहुत सुकून मिला। रीमा, टुन्नू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों से बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरा घमंड चूर चूर हो गया है। हम बहुत शर्मिंदा हैं। उस रात सभी पक्षी उस तंबू वाले घर में सुरक्षित और खुश थे। कालू और गौरी को ये एहसास हुआ कि घमंड हमेशा धोख देता है और एकता में ही असली शक्ति होती है। सुनिए, अब मैं और ज़्यादा उड़ नहीं पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर की बात और है, तुम थोड़ा और उड़ लो। आगे मुझे एक जंगल दिखाई दे रहा है और वहाँ पक्षियों के कुछ घोंसले भी। हम आज की रात वहाँ गुजार लेंगे। फिर ऐसे ही थोड़ी देर तक उड़ने के बाद वो दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तब रीमा कहती है, अब क्या हम सारी रात इसी पेड़ पर बैठकर गुजारेंगे? मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। लगता है अब मेरा अंडे देने का समय आ गया है। रीमा, ये जंगल हमारे लिए नया है, लेकिन यहाँ पर बहुत से पक्षियों के घोंसले दिख रहे हैं। चलो, हम किसी से मदद मांगते हैं। आज की रात हम किसी के घोंसले में गुजार लेंगे। फिर सुबह होते ही मैं इसी जंगल में एक टूटा फूटा घोंसला बना लूँगा और जब तक हमारे अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते हैं, हम यहीं रहेंगे। ये कहकर वो दोनों थोड़ा आगे आते हैं, जहाँ उन्हें एक पेड़ पर घोंसला बना हुआ दिखाई दे देता है। वो दोनों वहाँ आकर आवाज लगाते हैं। तब कालू कौवा दरवाजा खोलकर बाहर आता है और वो उन्हें देखकर कहता है, अरे अरे, तुम दोनों कौन हो? क्या मैं तुम्हें पहचानता हूँ? मेरा नाम टुन्नू है और यह मेरी पत्नी रीमा है। हम दोनों इस जंगल के नहीं हैं, हम बहुत दूर से उड़कर यहाँ आए हैं। हमारे जंगल में तेज़ तूफान आया था, जिस वजह से हमारा घर टूट गया। तब हम किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। क्या आप हमें आज की रात अपने घर में रख सकते हो? मेरी पत्नी पेट से है और ये जल्दी ही अंडे देने वाली है। हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों अंदर आ जाओ। वो दोनों पति पत्नी अंदर आने वाले थे कि तभी गोरी कौवी वहाँ आ जाती है और उन्हें रोकते हुए कहती है, रुको रुको, तुम दोनों मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते। क्यों जी, आप ऐसे ही किसी ऐरे गहरे को अपने घर के अंदर आने दोगे? गोरी, तुम क्या कर रही हो? ये दोनों मुसीबत में हैं, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखो कालू जी, अगर ये मुसीबत में है तो इनकी परेशानी है, ये ना कि हमारी। हम इन्हें घर के अंदर नहीं ले सकते, ना तो हमारे घर में खाने के लिए कुछ है और ना ही जगह। अगर हम इन्हें घर के अंदर ले लेंगे तो मुसीबत में हम आ जाएंगे। ये बोलकर वो गोरी घर का दरवाजा लगा लेती है। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे मदद के लिए? फिर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। थोड़ा आगे उड़ने के बाद उन्हें एक होटल दिखाई देता है। वो होटल के पास आकर रुक जाते हैं। रीमा, देखो, ये एक होटल है। चलो, हम इस होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। वो दोनों होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। उस होटल की मालकिन तो लूसी कबूतरी थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तुम मेरे होटल में जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो, लेकिन तुम्हें एक दिन के बदले एक अनाज की पोटली देनी होगी। लेकिन हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा घोंसला एक तूफान की वजह से उड़कर टूट गया और हमारा सारा अनाज भी चला गया, तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। अगर आपके पास देने के लिए अनाज नहीं है तो इस होटल के रूम भी नहीं हैं। आप यहाँ से जा सकते हो। कबूतरी बहन, बस आज रात के लिए आप हमें यहाँ रहने दो। हम सुबह होते यहाँ से चले जाएंगे। मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं जल्दी अंडे देने वाली हूँ। अरे ओ पागल वागल है क्या? ज़्यादा मुझे भाषण मत सुना। चुपचाप से अपने पति को लेकर यहाँ से जा। मेरा ये होटल है, कोई धर्मशाला नहीं है जो हर किसी को आकर यहाँ फ्री में रहने दूँ। अगर मैंने आपको ऐसे फ्री में यहाँ रहने दिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊँगी। चल, अब अपने पति के साथ निकल यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
फिर रीमा और टुन्नू दोनों वहां से चले जाते हैं। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस जंगल के पक्षी तो बड़े बेदिल हैं, एक दूसरे की मदद भी नहीं करना चाहते। देखो तो हमारी किसी ने मदद नहीं की। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहां भूरा नाम का एक कौवा आता है और वो कहता है, अरे तुम दोनों कौन हो और तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों रास्ता भटक गए हो? फिर टुन्नू चिड़ा उस कौवे को अपनी सारी बात बताता है और उससे कहता है, अरे वाह आज बहुत दिनों बाद ये शिकार मेरे हाथ लगा है। मुझे ऐसे इसे यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए। तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें मिल गया, क्योंकि इस जंगल में बहुत से शिकारी पक्षी रहते हैं। तुम ऐसा करो, तुम यहीं बैठो, तब तक मैं अपने घर की चाबी लेकर आता हूँ। फिर मैं तुम्हें अपने घर में ले जाऊंगा। ये कहकर वो भूरा कौवा वहां से चला जाता है। टुन्नू जी, क्या हम इस कौवे पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम यहीं रुको। मैं इस कौवे का पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि ये कहाँ गया है। वही दूसरी तरफ वो भूरा कौवा फोन पर चील से बात करता है। चील दी, आप जल्दी से मेरे वाले जंगल में आ जाओ। यहाँ मुझे 2 पक्षी मिल गए इस तेज बारिश में। उन्हें खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुझे भी दे देना, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। वो टुन्नू चिड़ा एक पेड़ पर बैठा उसकी ये सब बातें सुन लेता है। अरे बाप रे, ये कौवा तो एक शिकारी है और ये तो हमें खाने के लिए चील को बुला रहा है। मुझे रीमा को जल्दी से लेकर यहाँ से जाना होगा। अच्छा हुआ कि मैंने इसका पीछा कर लिया। ये कहकर टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रीमा को लेकर जल्दी से वहां से भाग जाता है। जब वो भूरा कौवा उस पेड़ के पास आता है तो देखता है कि वहां तो वो दोनों नहीं थे। ये क्या? ये दोनों पक्षी तो यहाँ से भाग गए। लगता है इन्होंने मेरी बात सुन ली होगी। अब मैं क्या करूँ? रीमा, तुम यहीं रहना। तुम ज़्यादा उड़ नहीं पा रही हो। मैं जल्दी से जाकर कोई सुरक्षित जगह की तलाश करूँगा। फिर टुन्नू रीमा को एक जगह बैठाकर सुरक्षित जगह तलाश करने चला जाता है। उड़ते उड़ते उसे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई देता है। वो जल्दी से वहां जाता है। ये तो इंसानों का घर लग रहा है। लगता है बारिश के वजह से टूट गया। ये घर तो मुझे किसी काम का नहीं। ये जो घर के ऊपर टंकी है, शायद ये मेरे काम आ जाए। इसके अंदर मैं अपनी पत्नी के साथ रह सकता हूँ। फिर टुन्नू उस टंकी को धक्का देकर रीमा के पास ले आता है। जल्दी जल्दी से टुन्नू टंकी को काटकर अंदर एक घर जैसा बना लेता है, जहाँ रीमा और टुन्नू अब आराम से रह सकते हैं। फिर वो दोनों उस टंकी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें अब बारिश की कोई चिंता नहीं थी। दूसरे दिन रीमा चिड़िया 3 अंडे देती है। फिर वो आराम से टंकी